हेलो फ्रेंड्स। आज मैंने सोचा कुछ और आपसे डिस्कस करूं एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी जो मेरे दिमाग में घूम रही थी, ये खास करके उन लोगों के लिए है जो कर तो बहुत कुछ सकते हैं, बस लेकिन उन्हें लगता है कि यार ये हम नहीं कर सकते, हम इसके लिए बने ही नहीं हैं, ये काम हमसे होगा ही नहीं, है ना। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक पेड़ पे एक बाज रहता था। बाज जानते हैं ना, बहुत शक्तिशाली पक्षी होता है, बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, बहुत तेजी से और बहुत ताकत से अपने शिकार को पकड़ लेता है, अपने लक्ष्य को कभी छोड़ता नहीं है। तो उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी रहती थी। उस मुर्गी ने कुछ अंडे दिए हुए थे। तो बाज जो पेड़ पे रहता था थोड़ा बीमार था, चोट लगी थी उसे, ठीक उसे लगा कि यार वो बचेगा नहीं, जो बाज है वो मर जाएगा। तो उसने सोचा यार अगर मैं मर गया तो ये जो मेरा अंडा है, इससे जो मेरा बच्चा निकलेगा, इसका क्या होगा, कैसे निकलेगा ये। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अपने अंडे को मैं इस मुर्गी के अंडों में मिक्स कर देता हूं। दोनों के अंडे ऑलमोस्ट सेम लगते हैं देखने में। तो एक दिन जब मुर्गी बाहर दाना चुगने गई तो बाज ने अपना अंडा लिया और उस मुर्गी के अंडों में मिक्स कर दिया और फिर बाज वहां से चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और ये जो मुर्गी सारे अंडों को सेक रही थी, उसमें से एक दिन सारे बच्चे निकले, मुर्गी के चूजे निकले और एक बाज का भी छोटा सा बच्चा निकला। छोटे छोटे बच्चे सारे एक जैसे लग रहे थे। तो बच्चे जब थोड़े से बड़े हुए तो बच्चे दाना चुगने गए बाहर अपनी माँ के मुर्गी के साथ। तो जो बाज का छोटा सा बच्चा था उसने चुंगते चुंगते आसमान की तरफ देखा। उसने ऊपर देखा कि एक बहुत पक्षी बहुत तेजी के साथ उड़ रहा था और बहुत हाइट पर उड़ रहा था। उसने फिर बाकी चूजों से पूछा कि भैया ये बताओ यार, ये पक्षी है कौन जो इतनी ऊपर उड़ रहा है, इतनी तेजी से उड़ रहा है, इतना स्पीड से उड़ रहा है, ये कौन। तो चूजों ने कहा कि भाई यार ये है बाज, बहुत शक्तिशाली पक्षी होता है। तो उसने कहा ठीक है भैया, हम भी उड़ सकते हैं। तो बोला नहीं, हम नहीं उड़ सकते, हम हैं मुर्गा मुर्गी, और ये उड़ने की जो बात है ये हमारे बस की नहीं है। ये तो भाई बाज है, वही उड़ सकता है, हम नहीं उड़ सकते। ठीक है, उसे बात दिमाग में बैठा ली कि यार हम तो मुर्गा मुर्गी हैं, वी कैन नॉट फ्लाई। कुछ दिन और बीते, अब वो बच्चे थोड़े से और बड़े हुए। जब पंख निकले उनके तो फिर उसने सेम क्वेश्चन पूछा। उसने फिर देखा कि यार बाज तेजी से उड़ रहा है। उसने फिर कहा भैया ये बाज उड़ रहा है, क्या हम वास्तव में नहीं उड़ सकते। उसने कहा नहीं भाई, सोचना भी नहीं, तुम कोशिश भी नहीं करना, ये बाज है बाज और हम हैं मुर्गा मुर्गी, हम नहीं उड़ सकते, ये उड़ सकता है भाई, ये उड़ भी सकता है और बहुत तेज उड़ सकता है, शिकार भी पकड़ सकता है। हमें तुम्हें तो बस जमीन में ही चुगना है, बहुत हुआ तो कूद के यहां से वहां चले जाना है, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ठीक, और बड़े हुए, धीरे धीरे उसी साइकिल में वो भी, जैसे बाकी बूढ़े होके मर गए, वो भी मर गया। पूरी जिंदगी उसे सिर्फ ये लगा कि यार मैं भी मुर्गा मुर्गी हूं, मैं नहीं उड़ सकता हूं, बाज के बच्चे को लगा, जबकि वो था क्या, बाज था। बाज होते हुए भी उसने किसकी जिंदगी जी, मुर्गा मुर्गी की। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठा दिया गया था कि नहीं यार तू तो मुर्गा मुर्गी है, तू कैसे उड़ सकता है। तो बाज होते हुए वो अपनी शक्ति भूला और उसने पूरी जिंदगी, जो वो एक राजा पक्षी की तरह जिंदगी जी सकता था, उसने एक जिंदगी मुर्गा मुर्गी की तरह जी और खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें भी पहचानना है कि हमारे आसपास ये कौन से मुर्गा मुर्गी हैं जो हमें बाज होने से रोकते हैं। तो अगर ऐसे कोई है हमारे पास मुर्गा मुर्गी जो हमसे बार बार कहते हैं तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, अबे तू करेगा ये, ऐसे लोगों को वी हैव टू आइडेंटिफाई और इनसे नमस्कार करके दूर रहना है।
बाज है ये भूलना नहीं है। बहुत कुछ लाइफ में आप कर सकते हो, जो लोग कर चुके हैं उससे भी ज्यादा आप कर सकते हो। तो विद बेस्ट विशेस, आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड प्लीज मुर्गा मुर्गियों से दूर रहिए। थैंक यू।